हाय दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के इंग्लिश से लेसन नंबर 1, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी एक पत्र ईश्वर के नाम। GL फॉन्ट्स इसके राइटर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देख ले हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को क्या आशा थी। तो हमने आंसर बनाया है कि लेंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट if it had a downpour or at least a shower, यानी लेंचो को आशा थी एक अच्छी फसल की यदि तेज बारिश हो जाए या कम से कम बौछार ही हो जाए। फिर इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वीआर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी कहने का मतलब है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्के क्यों कहा। तो दोस्तों इसका आंसर आप जब बनाओगे तो इसके पहले इसका आंसर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका आंसर ऐसा है दोस्तों कि लेंचो जब पानी की आशा लिए बाहर निकलता है तो छोटी बूंदें और बड़ी बूंदें गिरती है पानी की। बड़ी बूंदों को उन्होंने 10 सेंट कहा और छोटी बूंदों को 5 सेंट कहा। तो इस प्रकार हम आंसर देंगे कि लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स बियर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज इट रिसेंबल द न्यू कॉइन्स, यानी लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा क्योंकि इट रिसेंबल वे किसके समान थी द न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्कों के समान थी। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड में जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा थर्ड कह रहा है कि हाउ डिड द रेन चेंज, यानी वर्षा कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स, यानी फिर लेंचो के खेतों का क्या हुआ। तो दोस्तों इसमें हम आंसर बनाते हैं। आंसर में हम देखते हैं कि द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म ड्यू टू विच लेंचो फील्ड वाज completely covered and लेंचोस entire क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय, यानी द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, यानी जो वर्षा थी वो बर्फ के तूफान में बदल गई जिसके कारण लेंचो का खेत पूरी तरह से ढक गया और लेंचो की संपूर्ण फसल डिस्ट्रॉय हो गई यानी नष्ट हो गई। अब जाते हैं, जैसे ही अब आपको कहानी भी मालूम होना चाहिए इनके जो आंसर हैं उनको बताने से पहले। जब फसल नष्ट हो जाती है दोस्तों तो ये मायूस हो जाता है, परंतु ये सोचता है कि ईश्वर कभी का किसी का बुरा नहीं करते और किसी को भूखा नहीं मरते, इसलिए वह पेन और कागज़ लाता है और ईश्वर को पत्र लिखता है कि, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है। और जैसे ही पत्र लिखता है तो ये पत्र का पता देखकर पोस्ट मास्टर भी हैरान रह जाता है और सबसे पहले वह खोलकर खुद पढ़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु रीड द लेटर्स, तो आंसर हो जाएगा तो हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। तो पत्र किसने पढ़ा भाई, पोस्ट मास्टर ने। तो हु के स्थान पर हमने क्या लगा दिए, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अब यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू, यानी लेंचो को किस पर भरोसा था और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो दोस्तों आपको मालूम है कि लेंचो को ईश्वर पर भरोसा था, तो लेंचो हैड डीप फैथ इन गुड। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेंचो हैड डीप फैथ इन गॉड, यानी लेंचो को ईश्वर पर गहरा विश्वास था। ही बिलीव दैट, उसे विश्वास था कि द गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम, कि निश्चित ही ईश्वर उसकी मदद करेगा। नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ही रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर गॉड्स हेल्प, उसने पत्र लिखा ईश्वर को हेल्प मांगने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट मेड हिम एंग्री, वह गुस्सा क्यों हो गया। तो यहाँ भी देख लें दोस्तों कि इसकी पूरी कहानी क्या हो जाएगी कि लेंचो गुस्सा हो जाता है पैसे गिनने के बाद, क्योंकि उसने जो ईश्वर से पैसे मांगे थे वो उसमें से कम थे और उसे विश्वास था कि ईश्वर कभी किसी को कम नहीं देते और कभी किसी को इनकार नहीं करते। तो जो पोस्ट मास्टर था दोस्तों जिसने लेटर पढ़ा था उसने इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उसे विश्वास था
कि यदि हम इसे मदद नहीं करेंगे तो इस बार से विश्वास हट जाएगा। इसलिए उसने अपनी सैलरी से कुछ पैसे अपने दोस्तों से पैसे मांगे और वो लगभग 70 पैसे हुए, जबकि लेंचो ने 100 पैसे की मांग की थी। उन पैसों को पोस्टमास्टर लेंचो के पते पर सेंड कर देता है। जब लेंचो पोस्टमास्टर के यहाँ पूछता है कि इस्बर ने मेरे पैसे पहुँचाए, तो ये लिफाफा उसे देख देता है और जैसे ही लिफाफा देता है और ये खोलता है, पैसे गिनता है, तो वह उसमें से कम थे, जिसके कारण लेंचो को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि यहाँ के जो पोस्टमैन हैं वो बहुत भ्रष्टाचार है। अब की बार जब पैसे मुझे सेंड करोगे तो पोस्ट ऑफिस से सेंड नहीं करना। इस प्रकार ये कहानी थी दोस्तों। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि बार्ड मेड हिम एंग्री। तो आंसर हो जाएगा कि लेंचो गॉट एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी बिकॉज, क्योंकि द मनी दैट लेंचो हैड आस्क्ड फ्रॉम द गॉड वाज लेस। ही बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक एंड कुड नॉट रिफ्यूज टू पे द मनी। यानी कहने का मतलब है कि पैसे गिनने के बाद लेंचो गुस्सा हो गया, क्योंकि द मनी यानी पैसे दैट लेंचो हैड आस्क फ्रॉम द गॉड, यानी इस बार से जो लेंचो ने पैसे ने मांग की थी वह कैसे थे, कम थे। ही बिलीव दैट, उसे विश्वास था कि गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, इस बार कभी गलती नहीं कर सकते, एंड कुड नॉट रिफ्यूज टू पे द मनी, और पैसे देने से भी इनकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये लेसन नंबर 1 था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।